समझ आएगी। बच्चे स्टार्ट करते हैं। एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? अब सो फार आप पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑक्साइड्स, खास तौर पे सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब हवा में खारिज होती हैं तो ये ऊपर जाके हवा में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और ये एसिड जो है ये पानी के साथ शामिल हो जाते हैं, बारिश की पानी के साथ शामिल होकर जमीन पे गिरते हैं। ऐसी रेन को हम कहेंगे एसिड रेन। होता क्या है देखें, अब यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आपको पता है खारिज करते हैं ना, और ये जाके रेन वाटर के साथ अगर रिएक्ट करे तो बनेगा H2CO3। ये कार्बन डाइऑक्साइड खुद भी एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो पानी के पीएच को कम करता है। पानी का पीएच जो है 5.6 से लेकर 6 तक होता है। नॉर्मल रेन का पीएच भी कितना होता है? 5.6 से लेकर 6 तक। नॉर्मल रेन वाटर का पीएच, नॉर्मल रेन वाटर कितना होता है? नॉर्मल रेन वाटर का पीएच ऑफ नॉर्मल रेन वाटर हमेशा कितना होता है? 5.6 से लेकर 6 तक। अच्छा जी, इसको हम एसिडिक रेन नहीं कहते। ये किस वजह से है? ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है पर वीक एसिड है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है? किसी को पता है? आपने 9th में पढ़ा था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन के जो ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं? वो एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल रेन वाटर भी उसका पीएच जो है वो 7 नहीं होता। क्योंकि आपको पता है वैसे तो पानी का पीएच 7 होता है, लेकिन नॉर्मल रेन वाटर का पीएच भी 7 नहीं होता। रेन जो है कुदरती तौर पे भी उसके वाटर का जो पीएच है वो 5.6 से 6 तक है, यानी हल्का सा एसिडिक है। उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड SO2 या SO3 जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हवा में मौजूद वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं H2SO4। ये H2SO4 एक स्ट्रांग एसिड है, बहुत स्ट्रांग एसिड है। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड, ये H2SO4 और नाइट्रिक एसिड क्या करते हैं? ये रेन वाटर को, आपको पता है ये दोनों स्ट्रांग एसिड हैं, ये रेन वाटर के साथ शामिल होते हैं, रेन वाटर बारिश की पानी के साथ, और इसे एसिडिक बना देते हैं। किस में तब्दील कर देते हैं? एसिड रेन में। एसिड रेन का पीएच अमूमन 4 तक होता है। कितने तक? पीएच 4 तक होता है। तो अब आपको बात समझ में आ गई है कि एसिड रेन कैसे जो है वो वाटर के वेपर्स या रेन जो है वो किस तरह से एसिड रेन में कन्वर्ट होता है, नॉर्मल रेन वाटर भी। तो इसको कैसे लिखेंगे? When oxides of sulfur and nitrogen reacts with water vapors present in air, हवा में मौजूद present in air, they converted into, they are converted into, ये किस चीज में तब्दील हो जाते हैं? H2SO4 यानी सल्फर के ऑक्साइड H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड HNO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो नाइट्रिक एसिड में, जबकि सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, दैट कन्वर्ट नॉर्मल रेन वाटर, नॉर्मल रेन इनटू, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एसिड रेन। नॉर्मल रेन को एसिड रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 इन एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी की वजह से pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज कितना है 5.6 to 5.6 से लेकर कितने तक होता है 6 to 6, बट pH ऑफ एसिडिक रेन डिक्रीजेस टू कितना बन जाता है 4। जो रेन वाटर जो एसिडिक रेन होता है उसका पीएच कितना होता है 4। यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं कि अमूमन जो है वो एसिडिक रेन का पीएच कितना होता है 4 और नॉर्मल रेन वाटर का पीएच कितना होता है 5.6 से लेकर 6 तक। ये बातें समझ में आ गई हैं। और उसके बाद अब हमने देखने हैं इफेक्ट्स के रेन वाटर के असरात क्या हैं। स्टूडेंट, अब रेन वाटर जो है वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है जमीन के ऊपर। तो सबसे पहले रेन वाटर जो है जमीन पे हैवी मेटल्स को अपने साथ जो है लीचिंग प्रोसेस के जरिए से एक जगह से बहाकर दूसरे जगह तक लेके जाती है। किस तरह से, जैसे देखें कुछ हैवी मेटल वैसे जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कौन से, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है, निकल है, ये हैवी मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है। या बाज औकात इनको हम यूज करते हैं, आपको पता है हम जो है वो रोड्स पे यूज करते हैं, हमारे पास कारखाने लगे होते हैं, कारखानों से खारिज होते हैं। इसके अलावा हम फसलों को खादें देते हैं और स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो है स्प्रे करते हैं फसलों में। तो इसकी वजह से वो जो हैवी मेटल्स हैं वो हमारी जमीन के ऊपर मौजूद रहते हैं। और जब रेन वाटर आती है आम पानी में, ये बहकर आम पानी में सॉल्युबल नहीं है, हल नहीं है, ये बहकर नदी नालों में दाखिल नहीं होते। लेकिन जब रेन वाटर आती है तो ये रेन वाटर के साथ शामिल होकर बहते हुए नदी नालों में भी दाखिल हो जाते हैं। और वहां पे दाखिल होने के बाद, नदी नालों और नहरों में दाखिल होने के बाद, दरियाओं में, वहां जाके इक्वेटिक लाइफ को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इक्वेटिक लाइफ मीन्स के वहां पे पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, जैसे मेंढक हैं, जैसे मछलियां हैं, जैसे इस तरह के दूसरे जानदार हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एल्यूमिनियम मेटल एक ऐसा मेटल है जो कि फिशेस के गिल्स को बंद कर देता है। आपको पता है बाकी जानवर जो है हम जैसे हैं, तो कुछ जानदार फेफड़ों के जरिए से अक्सर जानवर जो है वो सांस लेते हैं, लेकिन मछलियां जो हैं इस तरह के जानदार हैं जो सांस अपने गिल्स के जरिए से लेते हैं। अब एल्यूमिनियम मेटल जाके उनके गिल्स को क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिसकी वजह से मछलियां जो है सफोकेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाते हैं, उस पानी के अंदर मर जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि एसिड रेन किस तरह से इक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है। होता क्या है एसिड रेन, ठीक है बच्चे, एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या करेगा, जमीन पर मौजूद कुछ हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड है, क्रोमियम है, निकल है, इसके अलावा एल्यूमिनियम है, इसके अलावा कैडमियम है, मरकरी है, ठीक है बच्चे, इनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं। कैडमियम, मरकरी, इन सब को अपने साथ लीचिंग प्रोसेस के जरिए से क्या करता है, लीचिंग प्रोसेस के जरिए से इनको बहा कर ले जाता है कहां पे, रिवर्स में, रिवर्स, लेक्स वगैरह, ठीक है ना बच्चे। तो यहां पे लेके जाता है और यहां इनमें मौजूद जो लाइफ है, यहां पे फिशेस हैं, क्या हैं, फिशेस हैं, या दूसरे जो जानदार हैं, इस पूरे लाइफ को हम कहते हैं एक्वेटिक लाइफ। इक्वेटिक लाइफ है वहां पे, इनको क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं काफी ज्यादा ये हैवी मेटल्स। खास तौर पर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम मेटल क्या कर देता है, क्लोजेस दी गिल्स ऑफ फिशेस, गिल्स ऑफ फिशेस, फिशेस के गिल्स को बंद कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, दैट कॉजेज सफोकेशन एंड डेथ, जो कि फिशेस के लिए सफोकेशन और डेथ का सबब बनता है। ये बात समझ में आ गई है बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट, हाँ भाई बताते जाए भाई,
रेन वाटर leaches the heavy metals like किसको, मर्करी, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम, ईटीसी। अच्छा जी बच्चे, तो ये क्या करेंगे, रेन वाटर लीच, चलो हैवी मेटल्स को क्या करता है बच्चे, लीचिंग प्रोसेस के जरिए से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाता है, टू कहां पे, रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक्स तक लेके जाता है। तो अब क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन वाटर causes the clogging of gills of fishes and causes suffocation and डेथ, सफोकेशन और डेथ का सबब बनता है। ठीक है, पहली बात। और फिर इनको पॉइंट वाइज लिखें सबको। नेक्स्ट क्या है, एसिड रेन जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी खत्म कर देती है, जमीन की जरखेजी को खत्म कर देती है। तो अब सिंपली लिख दें, एसिड रेन डैमेजेस द फर्टिलिटी ऑफ, जमीन की जरखेजी को खत्म कर देता है, ऑफ सॉइल, मट्टी की जरखेजी को खत्म कर देती है। और इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होती है बिल्डिंग्स में, मार्बल में, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे आम पानी में ये डिजॉल्व नहीं है, लेकिन रेन वाटर जब इसके ऊपर गिरती है तो ये रेन वाटर इसको डिजॉल्व करके अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बिल्डिंग्स को, मार्बल वाले बिल्डिंग्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से वो जंग आलूद हो जाते हैं। अच्छा जी, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मार्बल is dissolved in acidic rainwater and is by एसिड रेन। तो एसिड रेन इसको खत्म कर देता है एंड बिल्डिंग्स गेट क्या हो जाते हैं, एरोडेड, जंग आलूद हो जाते हैं। और नंबर 4, एसिड रेन प्लांट्स के पत्तों को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है, प्लांट्स के पत्तों के ऊपर अटैक करता है, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। जब प्लांट्स के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो खुराक नहीं बना सकते, बीमारियों के खिलाफ और सर्दी के खिलाफ, गर्मी के खिलाफ उनके अंदर रेजिस्टेंस है, कम हो जाती है। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेजेस द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। their resistance against diseases and cold decreases that is why
प्लांट्स आर डाइंग डे बाय डे। प्लांट्स जो है वो रोज बरोज खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना, मुरझाते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं जहां पे एसिड रेन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बात कही थी कि एसिड रेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बिल्डिंग को, जैसे इंडिया में ताजमहल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, मार्बल का ज्यादा बना हुआ इस्तेमाल है वहां पे किया गया है। तो वहां पे एसिड रेन की वजह से उस बिल्डिंग को, क्योंकि ये एक हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, उनका एक सकाफती विरसा है, उसको काफी ज्यादा, और विजिटिंग प्लेस है, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने की वजह से अब वहां से जो है आगरा से अब जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको बाहर निकाला गया है, ताकि जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो वहां हवा में कम खारिज हों और एसिड रेन का बायस ना बने। तो इन बिल्डिंग्स को काफी ज्यादा, मार्बल वाले बिल्डिंग्स को ये एसिड रेन काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से और भी इनके नुकसानात हैं, बस शार्टली ये आपने इनको नोट करके याद करना है, ठीक है।